भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः प्रियसेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रत्नाकराधौतपदा हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। बोलो भारत माता की। पूजनीय स्वामी जी महाराज योगानंद सरस्वती जी महाराज, मंचासीन हमारे मान्यवर मंत्री श्रीपाद यशो नायक जी और मंचासीन समस्त मूर्धन्य अतिथि वर्ग, मेरे सामने उपस्थित बहनों और भाइयों, सज्जन वृंद, मातृमंडली, गणमाध्यम के प्रतिनिधिगण, मैं आप सबको विनम्र प्रणाम ज्ञापन करता हूं। आपका सुंदर कन्नड़ और मलयालम में बोल नहीं सकता हूं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। मुझे हिंदी में बोलने के लिए बताया गया है। मेरा हिंदी भी टूटी फूटी होता है, परंतु मैं समझता हूं हार्ट स्पीक्स एंड टू हार्ट मोर क्लियरली एंड येट इन मोस्ट अनमिस्टेकेबल लैंग्वेज एज टोल्ड बाय स्वामी विवेकानंद। भाषा भाव का वाहक होता है, इसलिए आपको थोड़ा भी तकलीफ झेलना पड़ेगा। मैं इस सभा में अपने को मिसमैच मानता हूँ, भाषा के कारण से, योग्यता के कारण से। आप सबने जैसा अकृत्रिम श्रद्धा निवेदन किया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य ने बोला, दुर्लभम त्रयमे वैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। इस संसार में तीन वस्तु जो दुष्प्राप्य है, ईश्वरीय कृपा से ही मिलता है, वो है मनुष्य जन्म। लक्ष्य लक्ष्य जीवन चक्र अतिक्रम करके विकास के क्रम में हमको मानव जन्म प्राप्त हुआ है। ये परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। मानव जन्म प्राप्ति एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, परंतु संपूर्ण उपलब्धि नहीं है। मनुष्य रूपधारी पशु भी हम बन सकते हैं। आज इस समय में कितना लोग क्या क्या करते होंगे। मनुष्योचित विवेक, जिसको शास्त्र मुमुक्षु कहता है, मुमुक्षा यानी मुक्ति की इच्छा। हम अगर सामान्य सोचेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि प्रति मुहूर्त मुक्ति के लिए कोशिश करते हैं। दुर्बलता से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति, दारिद्र्य से मुक्ति, अपूर्णता से मुक्ति, जन्म मरण बंधन से मुक्ति। सज्ञान में हो अज्ञान में हो, कभी कभी हम गलत रास्ता भी ले लेते। सपोज मंगलोर आने के लिए मैं हावड़ा ट्रेन को पकड़ लूँगा तो मंगलोर पहुँच नहीं पाऊँगा। इसलिए जो मुक्ति के लिए चेष्टा करता है, कभी कभी इसके लिए बंधन की स्टेशन को भी टिकट काट लेता है। रत्नाकर दरिद्रता से मुक्ति के कारण हान काट मार किया, ये उनके लिए बंधन का कारण हुआ। और महात्मा नारद ने उनको मुक्ति दिलाया, मार्गदर्शन किया। गुरु का मार्गदर्शन से हमको बंधन से छुटकारा मिलता है। आपको ऐसा प्रज्वल सन्यासी गुरु प्राप्त हुआ है। जीवन में क्या करना चाहिए, परमात्मा हमको भेजा क्यों, इस संसार में क्या उद्देश्य है जीवन का। जीवाम केन च को संप्रतिष्ठा, उपनिषद का यह जीवन जिज्ञासा ही मुमुक्षा कहलाता है। खाना पीना सोना और मरना, ये हमारा जीवन का ध्येय नहीं हो सकता है। इसलिए मुमुक्षा ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा विषय है साधु संग, महापुरुष संश्रय। परमात्मा की कृपा के बिना साधु संग नहीं मिलता है। बिनु सतसंग न विवेक होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और हम परम सौभाग्यशाली है कि हमको तीन वस्तु प्राप्त हुआ है परमात्मा। मनुष्य जन्म भी प्राप्त हुआ है। मनुष्य से तो विवेक है, इसलिए तो अभी आश्रम में बैठे हैं टीवी को छोड़ करके। और परमात्मा की कृपा से हमको ऐसे आध्यात्मिक विभूति स्वामी योगानंद जैसा साधु संग मिला है। ये तीन के कारण हम ये निर्णय कर सकते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। मनुष्य जीवन का सार्थकता क्या है? एक शब्द अभी हमारे सामाजिक राजनीतिक अभिधान से हमने बहिष्कृत कर दिया, जिसका नाम है धर्म। धर्म आधारित शिक्षा बाकी लोगों को हजम नहीं हुआ। अपना धर्म निरपेक्षता, सो कल्ड सेकुलरिज्म को प्रूव करने के लिए इसको निकाल दिया एकेडमिक करिकुलम से।
और इसके बदल में एक नया शब्द का आविष्कार हुआ जिसको हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। धर्म के प्रति असहिष्णुता के कारण एक नया शब्द ढूंढा गया, वैल्यू एजुकेशन, वो भी। लेकिन ये सारा वैल्यू एजुकेशन का आधार क्या है? धर्म। मनुष्य जीवन और पशु जीवन में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणम धर्मो हिते सह अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समान। 4 विषय में मनुष्य और पशु समान है। मनुष्य भी खाता है, पशु भी खाता है। मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। मनुष्य का भी काम वासना है, पशु का भी है। और मनुष्य का भी निद्रा है, पशु का भी निद्रा है। और मनुष्य का भी भय है, पशु का भी भय है। तो मनुष्य को निडर कौन बनाएगा? धर्म। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा, धर्म ही स्पेशल है जो पशु में नहीं है। इसलिए धर्म हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीनः, धर्महीन मनुष्य पशुतुल्य है। ये धर्म क्या है? धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। आज स्वामी योगानंद ने ये इधर जो काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समाज सेवा, इस सब काम का आधार क्या है? धर्म ही है। धर्म क्या है? निस्वार्थ भावी धर्म है। सबको छोड़ करके जगत के लिए काम करना यही धर्म है। अपना लिए, अपना परिवार के लिए करना माया है, ये करना भी उचित है, लेकिन समाज के लिए करना ही दया है, धर्म है। इसको भी हमको पालन करना चाहिए, क्योंकि हम आजीवन समाज से ऋण लेकर के पैदा हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि हम 3 तत्वों से आजीवन ऋणी हैं। एक है हमारा शरीर, शरीर का क्षय हम करते हैं। खाना पीना, दौड़ना, परिश्रम करना, खेती करना, व्यवसाय करना, भाषण देना, इस सब में शरीर का क्षय होता है। क्षय पूर्ति कैसे करोगे? नहीं करोगे तो ऋणी होकर के मर जाओगे। क्षय पूर्ति के लिए भगवान कहते हैं तपस्या, अहिंसा ब्रह्मचर्यम च शारीरम तप उच्यते। शारीरिक तपस्या का रास्ता है अहिंसा और ब्रह्मचर्य। समाज से ऋण लेते हैं। समाज से क्या ऋण लेते हैं? जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई किया, ये समाज ने मेरे लिए बना दिया। जिस कॉलेज में पढ़ाई किया, जो लाइब्रेरी लेबोरेटरी जिनको हमने उपयोग किया, समाज किया। ये 60 समाज, ये माइक में व्यवहार करता हूँ, समाज ने दिया है। बचपन से नहीं, मातृगर्भ से समाज का ऋण लेकर के पैदा हुए हैं। इसलिए समाज का ऋण चुकाना हमारा जिम्मेदारी बनता है। समाज का ऋण चुकाने के लिए भगवान कहते हैं कि दान, भूखे को अन्नदान, प्यासे को जलदान, मूर्ख को ज्ञान दान, ये सब दान है। दिव्यांगों को भी दान, संपूर्ण समाज के लिए दान, अपना रोजगार से कुछ समाज के लिए दान करना, ये उचित है और यह सामाजिक ऋण परिशोध करने का एक माध्यम। तीसरा है सृष्टि। सृष्टि से अनंत काल से हम ऋण लेते हैं। नदी से जल लेते हैं, पेड़ों से फल लेते हैं, फूल लेते हैं, वायुमंडल से मृदु मंद मधुर समीरण लेते हैं, मिट्टी से तृण लेते हैं, गाय को देते हैं, वो खा करके हमको दूध देती है। समाज सृष्टि से हम ऋण लेते हैं। अगर ये अम्लजान नहीं रहेगा हम कहाँ जाएंगे? लेकिन निर्दयता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक पेड़ों को काटते हैं, सृष्टि को विध्वंस करते हैं। सृष्टि को ध्वंस करने वाला कोई वाघ भालू नहीं है, हाथी नहीं है, मनुष्य ही परमात्मा का श्रेष्ठ प्राणी सृष्टि को प्रदूषित करता है। हमें क्या चाहिए? रोग मुक्त शरीर, चाप मुक्त मन और पूर्वाग्रह मुक्त बुद्धि, प्रदूषण मुक्त परिवेश, हिंसा और शोषण मुक्त समाज। ये कौन लाएगा? मनुष्य ही दिव्य समाज लाने का अधिकारी है। इसलिए हम जब प्रदूषण करते हैं, जब नदी में गंदगी फैलाते हैं, ये जब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर छोड़ते हैं, ये हम सृष्टि का विनाश के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं मंगल ग्रह में जीव सत्ता की संधान करेंगे और हमारा परिवार को लेकर उधर चले जाएंगे, ये सृष्टि 400 साल के बाद ध्वंस हो जाएगा। अरे भाई, मंगल ग्रह में जीव सत्ता का संधान करो, परंतु 1000 करोड़ जनता को लेकर के मंगल ग्रह नहीं जा सकते हैं। मनुष्य का व्यवहार में परिवर्तन करके ये सृष्टि को कैसे बासोपयोगी किया जाएगा? मनुष्य जीवन में कैसा मंगल का अवतरण होगा? आज यह कर्तव्य है, यह चिंतनीय है, हमको इसको चिंता करना चाहिए। इसके लिए हमको किसके आधार पर काम करना है? धर्म ही इसका आधार है। धृति क्षमा नमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धृविद्या सत्य मोक्ष क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। इस संपूर्ण संसार में एक ही राष्ट्र ऐसा है जो धर्म का आधार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं,
हे भारतवासी, जब तक धर्म और आध्यात्मिकता तुम्हारा जीवन का प्राण केंद्र है, इस दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हें विनाश नहीं कर सकता है। और यूरोप को स्वामी जी कहते हैं, जब तक तुम धर्म और आध्यात्मिकता को स्वीकार नहीं करते हो तो 3 जन्म के अंदर तुम विनाश होने वाले हो। बहनों भाइयों, ये धर्म कोई सांप्रदायिकता नहीं है, ये सामान्य शाश्वत नियम परमात्मा का। इसलिए इसके प्रति ऐसा अछूत का भाव रखना गलत है। अपने को कुछ साबित करने के लिए जो हम नहीं हैं, इतना एनर्जी क्यों बर्बाद करते हो? आओ, धर्म चाहता है सरलता है। धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संपूर्ण दुनिया का कल्याण। एवं निजो परवैत्ति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये सारा तत्व, वैश्विक तत्व भारत से ही निकला है। और ये भारत क्या है? भारत एक सामान्य भूखंड मात्र नहीं है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का विशारद बोलेंगे, एक राष्ट्र होने के लिए हमको क्या चाहिए? एक टेरिटरी चाहिए, एक भूखंड चाहिए, एक सरकार चाहिए, सार्वभौमत्व चाहिए। परंतु सामान्य चिंतन में हमें मालूम होता है ये व्याख्या वैज्ञानिक नहीं है, विज्ञान सम्मत नहीं है। जब हम विदेशियों के द्वारा शासित होते थे, मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रेंच के द्वारा, ग्रीकों के द्वारा, तब भी हम एक राष्ट्र थे। विश्व का सर्व प्राचीन राष्ट्र, सनातन राष्ट्र भारत माता। हमारा राज्य सैकड़ों विभक्त होता है, परंतु राष्ट्र जीवन एक होता है। भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य केरल से जाकर के द्वारिका में, बद्रीनाथ में, पुरी में आश्रम स्थापन किया। किसी ने पूछा तुम केरल से आकर के इधर क्यों करते हो, वीजा पासपोर्ट दिखाओ? किसी ने नहीं पूछा। ये राष्ट्र की एकता का आधार है। हमारा 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 4 धाम, ये सब हमारा राष्ट्र की एकता का आधार है। हमारा भाषा अलग हो सकता है, भाव एक, रचना भिन्न हो सकता है, भाषा एक, भाव एक, हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है, लक्ष्य एक, साधन भिन्न हो सकता है, साध्य एक, रीति भिन्न हो सकती है, संस्कृति एक। ये हिंदू संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति, हिमालय से लेकर के कुमारिका तक, अटक से कटक तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, हमारा राष्ट्र एक एक अखंड सांस्कृतिक चेतना। यही राष्ट्र का जयगान करते हुए वैदिक ऋषियों से ऋषि दयानंद तक, बुद्ध से नागसेन तक, चैतन्य से चंद्रधर तक, महाराणा प्रताप से प्रतापादित्य तक, छत्रपति शिवाजी से छत्रसाल तक, समर्थ स्वामी रामदास से रामकृष्ण विवेकानंद तक, अश्वपति और अश्वघोष से लेकर के श्री अरविंद तक, हमारा तत्वदर्शी, ज्ञानी, प्रज्ञा पुरुष, दार्शनिक, योद्धा, राष्ट्र नायक, सब अपना जीवन को न्योछावर कर दिया। एक एक बिंदु को यज्ञ भूमि कर दिया, राष्ट्र के लिए प्राणपात कर दिया। यह राष्ट्र सनातन राष्ट्र। भारत इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। बहनों और भाइयों, इस भारत के लिए देवता भी तड़पते हैं इधर पैदा होने के लिए। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूये भवन्ति भूयः पुरुष सुरत्वात्। भगवान श्री रामचंद्र ने बोला, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननीम जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य भारत माता की वंदना करते हुए गाते हैं, प्रातः स्मरामि सुभदांग वरदांग वरेण्यम सिंधुर्मि धौत चरणम सुधियाम शरण्यम। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हे भारतवासी, भारत पशु बलि नहीं चाहती है। एकमात्र जीवंत जागृत देवता हमारी भारत माता, वो नरबलि चाहती है। साक्षात नरबलि, शास्त्र युवक बलि, आंखों की लोतक से नहीं, हृदय की शोणित से भारत माता की पदवंदना करो। ये वज्राह्वान का उत्तर देते हुए हिंदुस्तान का लाखों नवयुवक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, दिनेश गुप्त, विनय बोस, बादल बोस, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, प्रीति लता देवी, सोनलता देवी, अशफाकुल्ला खां, बाघा जतीन, क्या किया? अंग्रेजों की फांसी के फंदा को चुम्बन किया, वंदे मातरम की पंचाक्षरी मंत्रोच्चार के राष्ट्र गगन को प्रकंपित करते हुए, अथवा ब्रिटिश वाहिनी के साथ लड़ते लड़ते अपने को खंड विखंडित कर दिया, रक्तांजलि अर्पण कर दिया भारत माता की स्वतंत्रता के लिए। बहनों और भाइयों, ऋषि बंकिम चंद्र गाते हैं, तुम ही दुर्गा दश प्रण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वांग नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम मातरम वंदे मातरम। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मैं ही भारत माता, मैं जब चलता हूँ माता चलते हैं।
मैं जब सो जाता हूँ माता सो जाते हैं, मैं जागृत होने से माता जागरिता होते हैं। हिमालय मेरा तुषार मुकुट, सौराष्ट्र और गंगा सागर मेरा प्रसारित बाहुद्वय, कन्याकुमारी मेरा चरण द्वय। और श्री अरविंद कहते हैं भारत माता मृत्तिका का विस्तार नहीं है, ये साक्षात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माहेश्वरी स्वरूपिणी, चिन्मयी, जगत जननी भारत माता। ऐसा दिव्य देव ऋषि वंदनीय आर्य वसुंधरा भगवती भारत माता को हमारे राजनीतिकारों ने तोड़ दिया। जैसा अपना पैतृक जमींदारी ऐसा समझ करके तोड़ दिया। कोई राजनीतिक आधार पर भारत का विभाजन नहीं हुआ, आर्थिक आधार पर नहीं हुआ, सांस्कृतिक आधार पर नहीं हुआ, भौगोलिक आधार पर नहीं हुआ, सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन किया गया। यह देश के साथ विश्वासघात है। श्री अरविंद कहते हैं दिस अननेचुरल डिवीजन मस्ट गो। भारत को पुनः जोड़ना होगा, ये जोड़ने का समय आ गया है। पूर्ण विजय की करो प्रतिज्ञा, असमंजस को छोड़ दो, हिंदुस्तान बचाना है तो पाकिस्तान तोड़ दो। बहनों और भाइयों, आज ये प्रक्रिया दैवी इच्छा से चालू हो चुका है। हम सबको पुनः अखंड भारत का स्वप्नों को देखना है। इसको पूरा करने के लिए साधना भी करना है, और साधना का केंद्र है, जैसा प्राचीन काल से था ऐसा ऋषि मुनियों का, ऐसा ही ये साधना का केंद्र है। बहनों और भाइयों, आज देखते हैं कितना रक्तपात होता है संप्रदाय के नाम पर। हिंदू सांप्रदायिक नहीं है, हम तो अनंत कोटि देवता को समाहित किया है, हम तो भगवान बुद्ध को समाहित कर लिया है, कई विदेशी धर्मों को भी समाहित कर लिया है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो पार्लियामेंट रिलीजियंस में बोलने के समय उदात्त कंठ में बोलते थे, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन एंड ए रिलीजन विच इज शेल्टर्ड द परसिक्यूटेड एंड द टर्चर्ड पीपल ऑफ ऑल नेशंस एंड ऑफ ऑल रिलीजन्स ऑफ द अर्थ। बहनों और भाइयों, ऐसा उदार धर्म को सांप्रदायिक बोलना एक महापाप है। हमारा धर्म व्यक्तिगत होता है, हमारा धर्म का विभिन्न पक्ष होता है, अनंत स्वाधीनता है, कोई भी किसी मत का अवलंबन कर सकता है। कभी धर्म के नाम रक्तपात करना हमारा जीवन में नहीं आया, परंतु हमारे साथ बराबर ही धोखा किया गया है। हमारा मंदिरों को तोड़ा गया है, उपासना पीठों को बर्बाद किया गया है। आज धीरे धीरे इतिहास पृष्ठ परिवर्तन करता है। भारत की एकता का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर स्थापित हो गया। जो लोग एक थ्योरी, काल्पनिक थ्योरी का व्याख्या करते थे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, ये सब कहाँ गए? राष्ट्र के एकात्मता का एक प्रमाण मैं देता हूँ। दक्षिण भारतीय लोग हिंदी नहीं समझते थे, मैं भी कन्नड़ नहीं समझता हूँ, परंतु जब रामायण सीरियल प्रारंभ हुआ, हमने क्या देखा? हमने देखा इधर भी कर्नाटक में, केरल में, मदुराई में सब क्या हुआ? जब सीता का वनगमन होता है, हिंदी ना समझने वाले महिला बैठ करके रोते हैं, और जो रावण का निधन होता है, तुम्हारा आर्य द्राविड़ काल्पनिक थ्योरी चला गया, सब लोग आनंदित हो जाते हैं। यही राष्ट्र का जीवन स्पंदन है। भारत हमारा दिवा स्वप्न, भारत हमारा निश्चित का दुस्वप्न, भारत हमारा धमनी का प्रवाह, भारत हमारा हृदय स्पंदन। कितना भी तोड़ने को कोशिश करो, भारत को तोड़ नहीं सकते हो। हम सबको एक होना है, और एक होने का मैदान है धर्म। आज देखो, संस्कृत भाषा भारत की अनंत भाषाओं का जोड़ने वाली भाषा। आज संस्कृत लोक भाषा नहीं है। एक जमाना था जो गांव में साधारण लोग, श्रमिक भी संस्कृत में बातचीत करते थे, नहीं तो करो इतना लाखों ग्रंथ कैसे आया? कौन इसको पढ़ता? राजपुरोहित नहीं, कॉमन मैन का लैंग्वेज था। जब बन्या छोड़ जाता है, ठाए ठाए क्या होता है, एक एक गाड़ा में पानी रह जाता है। वैसा आज संस्कृत लोक व्यवहार में न होने के बावजूद भी हमारा पूजा पाठ श्राद्ध कर्म में, विवाह व्रत कर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। फिर एक दिन संस्कृत का महावन्य आएगा और संस्कृत संभवा सारे भाषा जोड़ जाएंगे। ये हमारा राष्ट्र की एक विशेष पहचान है। अतः मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, आप सब वास्तव में यह साधक है। हमारा राष्ट्र को एक करने के लिए हमको ये महासाधना करना पड़ेगा। हम सारा विश्व को एक करने का जिम्मेदार परमात्मा हमको दिया है, और सारा विश्व में ज्ञानालोक वितरण करना हमारा कार्य है। जब इस दुनिया में कोई विद्यालय नहीं था, कोई सभ्यता का उन्मेष नहीं हुआ था, यूरोप अमेरिका में लोग जब
नरमांस भोजन करते थे, नीले रंग में शरीर को रंजित करके जंगल में भटकते थे, उस समय में भी हमारा देश में कृणंतो विश्वमार्यम बोलने वाला स्पर्धा ऋषि थे, जिनका हम स्पर्धित उत्तरदायद है, जो गुरुकुल विश्वविद्यालय चलाते थे। नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी, कुरुक्षेत्र, पुष्पगिरी, ऐसा जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इधर प्रारंभ हुआ था। आज हम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जाते हैं, लेकिन सारा ज्ञान का आविष्कार तो इधर ही हुआ है। बहनों और भाइयों, ये ज्ञान लौकिक और आध्यात्मिक सब प्रकार का एक सामग्रिक ज्ञान भूमि है भारत माता। आइए, संपूर्ण जगत को प्रेम करने वाला, मनुष्य में दिव्यता का संधान करने वाला, सारा विश्व का एकत्व को सिद्ध करने वाला हमारा यह धर्म, हमारा इस सनातन धर्म को हम फिर पुनः प्रतिष्ठित करने वाले। हमारा सनातन धर्म आज सारा विश्व का श्रद्धा मुग्ध दृष्टि आकर्षण करता है, एकमात्र विज्ञान सम्मत धर्म है, और हमारा गांव में ही ये धर्म बसता है। माताओं ने ये धर्म का रक्षण करते हैं, और विवेकानंद, आर्यावर्त के अनेक ऋषियों मुनियों इस धर्म को आगे बढ़ाते हैं। ये धर्म का कोई आदि अंत नहीं है, किसी दिन जन्म नहीं हुआ है, काल वक्ष में इसका सृष्टि नहीं हुआ है, परमात्मा का ज्ञान राशि है। अतः मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, हमारा सनातन धर्म ही हमारा राष्ट्रीयता है। वयम राष्ट्र बल मोजस् जातम। अतः हम इस ज्ञान मार्ग को, भक्ति मार्ग को, कर्म मार्ग को, योग मार्ग को, जो मानव की पूर्णता के लिए अभिप्रेत है, जो जगत कल्याण के लिए अभिप्रेत है, इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा जीवन में इसका आचरण करेंगे, संपूर्ण दुनिया में प्रेम का विस्तार करेंगे। इतना कहते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः पुनः स्वामी योगानंद सरस्वती और उनके सारे अनुयायियों को मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, मद्भक्ता नाम च भक्तास्ते में भक्त तमामता। ये मेरा भक्तों का भक्त है, ये मेरा श्रेष्ठ भक्त है, इसलिए मैं आप सबका दासानुदास हूँ। इतना कहते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।